हेलो। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना में ज्यादा बाहर मत निकलना। लॉक स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन जरूरी चीजों के लिए ही बाहर निकलना। फोन बार बार बोल भी रहा है, कहीं भी कॉल लगाओ यही चीज बताता है। सो फॉलो करो, मास्क पहन करके निकलो एंड सैनिटाइजर हमेशा पॉकेट में रखो। क्योंकि जैसा समय आजकल चल रहा है, ऐसे समय में हमें अपनी बॉडी को तो बचाना ही है, साथ साथ हमें अपनी सोच को भी बचाना है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी बचाना है। आज मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियोस नहीं बना रहा हूं। आज मैं क्वेश्चन आंसर राउंड लेकर के आया हूं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा था कि मैं जिस टॉपिक पे वीडियोस बनाता हूं, जिंदगी पे वीडियोस बनाता हूं, तो मुझे लगा था कि शायद आप लोग मुझे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछोगे। मैंने बहुत बारी बोला है कि लाइफ लाइफ लाइफ, जो भी डाउट है लाइफ के बारे में बताओ। यार, आप लोगों ने तो मेरी पर्सनल चिट्ठियां मुझे खोलने को बोल दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से झूठ तो बोलता नहीं। आप लोगों ने मुझे जितनी भी क्वेश्चंस दिए, अभी तो ज्यादा है नहीं, 10 ही है। पहला सवाल जो आप लोगों में से किसी ने पूछा है, आप क्या करते हैं? इनकी सवाल मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। आप क्या करते हैं भाई साहब? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं प्रोफेशनली क्या करता हूं या घर में क्या करता हूं, या मतलब मुझे समझ नहीं आया। बट मैं प्रोफेशनली बता देता हूं। मैं प्रोफेशनली एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं, बीटेक मरीन इंजीनियर का। और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर था और शायद ये अब तक कंप्लीट हो जाता, लेकिन कोरोना के कारण ये ठप हो गया है। अभी तो देखो क्या होता है। होप सो सब कुछ अच्छा होगा। आप सब हैं मेरे साथ, आप सबकी ब्लेसिंग है। दूसरा क्वेश्चन, आपकी एज क्या है? ओ माय गॉड, अच्छा क्वेश्चन है। आपकी एज क्या है? मैं 22 ईयर्स का हूं। तीसरा क्वेश्चन, मैं आपको इतनी नॉलेज कहां से आई? ओ माय गॉड, अच्छी क्वेश्चन है। आप में मुझे इतनी नॉलेज कहां से आई? ये तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट मैं इसे ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। जैसे बहुत सारे बच्चों की लाइफ होती है कूल, 12th क्लास तक मोस्ट ऑफ देम वो सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ लगे हुए रहते हैं। बट मेरी लाइफ ऐसी कुछ थी नहीं। मैं बचपन से ही मैं मतलब बचपन से नहीं कह सकता, मैं 7th स्टैंडर्ड से ही गीता पढ़ता था। उतना डीपली नहीं पढ़ता था कि बैठ के राम कहानी उसका पढ़ता जा रहा हूं, बट मैंने उसका कंटेंट्स और कुछ कुछ चीज मैंने, क्योंकि एक जगह मैंने सुन लिया था कि गांधी जी को जितनी भी प्रॉब्लम होती थी, वो सारी प्रॉब्लम्स वो गीता में से उनको सोल्यूशन मिल जाता था। और मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, मैं कहीं भी बाहर जाता था, इन सारी चीजों को देख करके मेरे दिमाग में ये आ जाता, यार ऐसा क्यों है, ऐसा। अब मैं उसे खोजने लगता था गीता में। मैं 7th स्टैंडर्ड से ही गीता पढ़ता रहता था और मुझे बाहरी चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं था। और ये चलते चलते ये गाड़ी जैसे 12th तक पहुंची, गीता का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन 12th में कुछ थोड़ा सा और ट्रेजेडी हो गया। मैं 12th के स्टार्टिंग से मैंने 2016 में करीबन 12th किया था, और मैंने 2015 समवेयर अप्रैल से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। मुझे मेरी टीचर ने बताया, इंग्लिश टीचर ने बताया, इन सारी बातों को समझाया। और उस समय से मैं अभी तक, मतलब अभी तक कितना साल हो गया, करीबन 5 साल, 5.5 साल हो गया। मैं 5.5 साल से करीबन मेडिटेशन करता आ रहा हूँ। और मैं आपसे ये पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैंने किताब से नहीं इस चीज को ग्रहण किया है। मैं पहले तो नॉर्मल स्टूडेंट था, उतना कोई खास तेज नहीं था। लोग बोलते हैं बूस्ट करते हैं, बट लेकिन मैं बिल्कुल ही तेज नहीं था। लेकिन आफ्टर सम टाइम मैं जब गीता पढ़ता था, और मेरी एक आदत मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत छोटे से लगाई थी। उन्होंने मुझे इतना बोल दिया था, अगर बच्चे तू गायत्री मंत्र करता है तो तू दुनिया में सब कुछ पालेगा, तू जो सोचता है वो पूरा हो जाएगा। अभी मैं छोटा था, उस समय मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं ज्यादा। मैंने गायत्री मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने 1.5 साल, मुझे बिना सोचे समझे, रोज रात में सोते वक्त 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ता था। ऐस बैठ करके नहीं सोता था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना बोलता था। 21 टाइम्स बोलता था, तो ही मुझे नींद आती थी। मतलब ऐसी आदतें बन गई थी मेरी। ये सारी चीज बोलते बोलते और ये सारी गीता पढ़ते पढ़ते मुझे ये नोटिस हुआ कि शायद जो अभी हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने चीज को रियलाइज किया कि शायद जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ थी, एंशियंट लाइफ थी, वो तो इससे बहुत ज्यादा आगे थी। मैंने बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस देखे, बहुत सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स देखी। और मेडिटेशन करने के बाद, जैसे आप सब लोगों को पता है, वो सुप्रीम फादर जो कल परम पिता परम आत्मा से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो उन सारी फीलिंग्स को जो चारों तरफ आपकी रहती हैं, जो सारी डिजायर्स होते हैं, उन सारे डिजायर्स को आप कंट्रोल कर लेते हैं, समझने लगते हैं एक्चुअली होता क्या है।
तो शायद मैंने थोड़ा सा बताया है कि एक्चुअली मेरा पास्ट क्या था, तो इसीलिए शायद मुझे इतनी सारी नॉलेजेस हैं। और ये ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, ये तो थोड़ा सा है। चौथा सवाल, आपकी स्टार्टिंग वीडियोस में जो लड़की थी वो कौन है? ओ माय गॉड, वो मेरी बहन है। मैं आप स्टार्टिंग में आप लोगों ने जितने लोगों ने भी वीडियोस देखा होगा तो वो थी, बट लेकिन उसकी इस लॉकडाउन में उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया। शी इज ऑल्सो डूइंग बीकॉम, तो उसका एग्जामिनेशन का ये आ गया, डेट आ गया, एंड उसको सिलेबस कंप्लीट करना था, तो शी हैज जस्ट कंटिन्यूड दैट। ये मेरा अपना काम था, तो उसने मुझे क्लियरली बोल दिया, यू आर डूइंग गुड जॉब ब्रो, कीप इट अप, बट यू शुड डू अलोन। पांचवा क्वेश्चन, लगता है आप अभी स्टडीज करते हो, क्या आप बता सकते हो कि आप कौन से कॉलेज में हो? या श्योर, मैं बता सकता हूं मैं कौन से कॉलेज में हूं। मैं तोलानी मेरी टाइम इंस्टीट्यूट में हूं, जो पुणे इंदुरी में सेटअप है, TMI। वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है, बट लेकिन बढ़िया है। गूगल कर लेना, शायद एडमिशन स्टार्ट हो रहा होगा, चेक कर लेना अगर जिसे भी मर्चेंट नेवी में आना है। और अगर मर्चेंट नेवी से भी रिलेटेड कुछ चाहिए, अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैंने आपकी पर्सनल FB अकाउंट देखा था, आप लगता है नेवी में हो। भाई ये बता सकते हो शिप में कितने इंजन होते हैं, एंड शिप में ब्रेक होता है कि नहीं? कहां से लाया भाई क्वेश्चन ये? शिप में कितने इंजन होता है? इट्स गुड, क्यूरियोसिटी है बच्चे को जानने की। शिप में एक ही इंजन होता है जो बहुत बड़ा होता है, 8 सिलेंडर। 8 सिलेंडर अभी मैं कितना बताऊं, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। बड़े ट्रक के साइज की इंजन होती है, इतने बड़े बड़े इंजन होते हैं, एक ही इंजन होता है लेकिन। और शिप में ब्रेक होता है कि नहीं? तो नहीं मेरे भाई, शिप में ब्रेक नहीं होता। अगर शिप को रोकना होता है तो उसकी जो प्रोपल्शन होती है, प्रोपेलर होती है, उसको उल्टे डायरेक्शन में घुमा दिया जाता है, शिप रुक जाता है, ब्रेक नहीं होती। लेकिन शिवालिक, आपकी लव लाइफ कैसी थी या स्लैश करके है? क्या कोई गर्लफ्रेंड थी आपकी? यार टूटा हुआ दिल है, अभी मैं इस दिल को कहां तक लेके जाऊं और क्या बताऊं, आई डोंट नो। बट अभी फिलहाल तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बट लेकिन 11th स्टैंडर्ड में अगर आप जानना ही चाहते हो तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। मतलब कितने दिन के लिए थी यार? 10 दिन के लिए थी, और टॉपर थी। नाम नहीं बता सकता, शायद कहीं वीडियोस देखेगी तो बोलेगी अभी तक याद रखा है। हाँ, याद तो रखा हूं, अच्छी थी, लेकिन क्या कर सकते, छोड़ दिया। कोई बात नहीं, लव था, जाने दो। कोई और मिल गया होगा, अच्छा एंजॉय कर रही होगी, और क्या है। बट लेकिन थी, 11th स्टैंडर्ड में थी। ये कैसी क्वेश्चन पूछा है भाई आपने? भाई मैं बीटेक फाइनल ईयर में हूं, मेरी बंदी 2 सालों से मेरे साथ है, बट जब भी उससे कहता हूं कि क्या हम सब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, या तूने क्या मेरे बारे में सोचा है, तो वो कुछ बोलती नहीं। कहीं वो मेरा काट तो नहीं रही है? अभी मैं क्या बोल सकता हूं? अगर यार 2 सालों से तुम्हारे साथ वो है, और 2 सालों में भी उसने अपना माइंड नहीं बनाया, क्योंकि अगर लड़कियों को साथ रहना होता है, लव लाइफ को आगे लेके जानी होती है, तो स्टार्टिंग के कुछ समय वो जरूर टाइम लेगी और अपना माइंड प्रिपेयर करेगी। बट लेकिन 2 साल, इतना लंबा माइंड प्रिपेयर करने के लिए टाइम लग रहा है, वो ये काट ही रही है भाई, हट जा। तो आई होप ये सारी क्वेश्चन आंसर सेशंस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। मेरे बारे में भी कुछ जाना होगा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये मर्चेंट नेवी वाला बंदा ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें, अपने 5 साल के एक्सपीरियंस को आपके सामने लेकर के आता है। ऐसी प्यारी प्यारी चीजें बताता है जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा आगे इनहैंस कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।